बिशर हाफी ने न जाने कितनी औरतों को बेवा किया, न जाने कितने बच्चों को यतीम किया। पूरे बगदाद में सबसे ज्यादा बदनाम था। इतने बदनाम जमाना थे बिशर हाफी। जब ये घर से निकलते थे बियर बार की तरफ तो इनको मोहल्ले के बच्चे देख करके ये कह करके अपने अपने घरों में घुस जाते थे, हमें भाग जाओ भाग जाओ भाग जाओ। दुनिया का सबसे बड़ा गुनहगार बिशर हाफी आ, अगर उसकी किसी पर नजर पड़ गई तो वो भी गुनहगार हो जाए। इतने बदनामे जमाना थे बिशर हाफी। पूरे बगदाद में आपकी बुराइयों के चर्चे थे। यही बिशर हाफी हैं, फरमाते हैं एक दिन मैं शराब के नशे में, कई बोतल मैंने शराब पी रखी थी, शराब के नशे में मैं अपने बियर बार मैं कदे से निकला और अपने घर की तरफ जा रहा था। जैसे घर के करीब पहुंचने वाला था, अचानक मैंने क्या देखा, एक नाली में अल्लाह का नाम एक कागज में लिखा हुआ था और नाली में पड़ा हुआ था। उस कागज पे क्या लिखा था? अल्लाह, तवज्जो रखो भाई, क्या लिखा था? एक तो जबान का मसला है, ऊपर से हम लोग लखनऊ के करीब रहते हैं तो बड़ी परेशानी है। वो परेशानी जो है ना वो दो आदशा बन जाती है, समझ रहे हैं जी। और खेल कूद की रसिया ढूंढ रहे हैं लोग। सुने बिशर हाफी कहते मैं नशे में था और नाली में कागज पर अल्लाह का नाम लिखा हुआ था। बिशर हाफी कहते हैं मैं नशे में था। देखना कितने लोग सुभान अल्लाह कहते हैं मैं नशे में था, लेकिन इतना भी नशा नहीं था कि अपने पैदा करने वाले का नाम न पहचानता। फरमाते मैं जमीन पर बैठ गया, मैंने उस कागज के टुकड़े को उठाया, उसे चूमा, उसे नशे में घर लेके आया, उस पर खुशबू लगा, उसे ताक पे रखा, फिर एक जुमला कहा। अब ये देखना है कि फिर कितने लोग सुभान अल्लाह। बिशर हाफी कहते हैं मैंने उस कागज के टुकड़े पर जिस पर क्या लिखा था, अल्लाह जज़ाकल्लाह, जिस पर अल्लाह लिखा था, मैंने उसे ताक पे रखा और रखने के बाद नीचे खड़े होकर मैंने कहा ओ नामे खुदा तू बुलंद तेरी जगह बुलंद। बस मैं नशे में बैठ गया अपने घर के आंगन में। अचानक मेरे दरवाजे पर दस्तक। बिशर हाफी कहते हैं कि मैंने कहा कौन? आवाज आई मैं फला पीर का मुरीद हूं, बिशर हाफी से मिलने। आपने जब के दरवाजा खोला तो सलाम किया आने वाले शख्स ने। आने वाले शख्स ने बिशर हाफी से क्या कहा, अरे बिशर हाफी अभी अभी मेरे पीर मुर्शिद ने अल्लाह से बातें की। देखना कौन कहता है सुभान अल्लाह। अभी अभी मेरे पीर ने अल्लाह से बातें की हैं और मेरे पीर ने जब अल्लाह से बातें की तो अल्लाह ने मेरे पीर से कहा था मेरे मकबूल बंदे जाके बिशर हाफी को मेरा सलाम बोल दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मेरा सलाम बोल देना। तो बिशर हाफी ने कहा ना 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 ना, वो मैं नहीं हूँ, कोई और होगा, मैं तो शराबी हूँ। तो उस आने वाले शख्स ने कहा यही बात मेरे पीर ने अल्लाह से कही, हुजूर वो शराबी है। देखना कौन कहता है वो तो शराबी है, तो मेरे पीर से अल्लाह ने यही बात कही। वाकई वो शराबी था, लेकिन जब से उसने नाली में लिखे हुए मेरे नाम को उठा के इत्र में बसा के ताक पे रखा है, मैंने भी उसे जहन्नम से निकाल के जन्नत में ला दिया। नजरें बदल गई तो नजारे बदल गए, अल्लाह की रहमतें देखो। बिशर हाफी कहते हैं मैंने कहा कि मैं, उसने कहा हाँ हाँ, मेरे पीर ने कहा कि तुझे अल्लाह ने सलाम। बिशर हाफी कहते हैं मेरे दिल की दुनिया बदल गई। बिशर हाफी ने कितने सजदे किए मुझे बताएं, कितने दिनों तक, कितने देर तक पैरों पे खड़े होकर के कुरान पढ़ा, कितनी सखावत और ज़ुहद और शब्बेदारी के मुजाहिरे किए थे। कुछ नहीं, सिर्फ एक मतलब एक कागज पे नाम अल्लाह का नाम था, उसे उठा के ज़ीनत बख्शी। अल्लाह ने उन पर करम फरमाया। अचानक घर के अंदर आए, रोने लगे, गुस्ल फरमाया, ताजा लिबास पहना और लिबास पहन करके आज बिशर हाफी ने अपनी शराब की भट्टियां तोड़ने का ऑर्डर दिया और आज तौबा करने के इरादे से निकले। पहले जब निकलते थे तो बच्चे इनको देख के भाग जाते थे, आज तौबा करने के इरादे से निकले हुए। देखना कौन सुभान अल्लाह, आज तौबा करने के इरादे से निकले हुए वही बच्चे जो इनको देख के भाग जाते थे, वही बच्चे आज ये कहने लगे मोहल्ले वालों बाहर आ जाओ, बाहर।
आज बिशर हाफी तौबा करने जा रहा है। अगर इसके कुर्ते की भी हवा किसी को लग गई तो वो भी अल्लाह का वली हो जाएगा। सोहबत में बुजुर्गों के ही नूरानी बनोगे, जयपाल से अब्दुल्ला बियाबान। बिशर हाफी कहते मैं चला गया और एक बुजुर्ग के पास गया। मैंने उनके रोजे पर इतनी मर्तबे हाजिरी दी है कि मुझे खुद भी याद नहीं, खुदा की कसम मुझे खुद भी याद नहीं। कभी चलेंगे इंशाअल्लाह। इब्राहिम नाम है, उनके वालिद साहब हैं, उनकी अम्मी हैं, उनकी बीवी बच्चे वहां के खादिम और खादिमा। ये इमाम आजम अबू हनीफा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के रोज़े शरीफा के बिल्कुल करीब हैं। चलेंगे इंशाअल्लाह। ज्यादा हंगामा नहीं भाई, खाली इशारे बात। चलेंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। सुने बिशर हाफी को उनके पीर ने क्या कहा। बोले हुजूर क्या हुक्म है। बोले शराब की बट्टियां बोले तोड़ दिए, बोले सब मिसमार कर दिए, सब गिरा के मैंने आग लगवा दी। बोले अब क्या रहा। बोले बस अब अल्लाह को पाने की तलब है। तो पीर मुर्शिद ने क्या कहा, एक काम करो, ये तस्बीह ले लो और घर चले जाओ और घर जाकर के घर के किनारे पर मुसल्ले पर बैठ के अल्लाह अल्लाह अल्लाह। सुनना, ये खिताबत के लहजे के आईन और आर्टिकल से अलग है, आपके लिए भी मुश्किल काम। सुभान अल्लाह। जाना और बस ये तस्बीह लेके बैठ जाना, अल्लाह 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 का विरद करना। बिशर हाफी वापस आ गए। तवज्जो है आपकी। बिशर हाफी वापस आ गए, अपने घर के किनारे पर आए, वजू किया, मुसल्ला बिछाया और तस्बीह लेके बैठ गए, अल्लाह 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 करने लगे। एक रात हो गई, दो रात हो गई, तीसरी रात आई तो बीवी ने क्या कहा। बीवी ने क्या कहा, बीवी ने क्या कहा, ऐ मेरे शौहर कब तक अल्लाह अल्लाह करते रहोगे। बिशर हाफी ने क्या कहा, जब तक जिंदगी बाकी है अब अल्लाह अल्लाह ही करता है, ये नाम नहीं छोड़ूंगा। तो बीवी ने कहा बच्चे भूखे मरते हैं, ये बच्चे भूखे मर जाएंगे, इनके खान पान का भी तो इंतजाम करो, कुछ कारोबार करो। बोले क्या करें। बोले शहर के चौराहे पर मजदूर खड़े होते हैं, अमीर अपने घर बनाने के लिए उनको उठा के लेके जाते हैं और दिन भर उनसे मजदूरी करवाते हैं। शाम को उनको 150 दे के मजदूरी के पैसे देके उन्हें वापस करते हैं। आप भी जाके उन्हीं मजदूरों में खड़े रहो। सुनना साहिब, आप भी जाके उन्हीं मजदूरों में खड़े रहो और सुबह से शाम तक मजदूरी करो, तुम्हें जो कुछ मिलेगा बच्चों का पेट उससे भर जाएगा। बिशर हाफी ने कहा ठीक है सुबह को जाऊंगा। जब सुबह को आंख खुली तो क्या किया मालूम है, एक झोला, एक लोटा, एक मुसल्ला, एक तस्बीह कंधे पे रखा और उनके घर से बिल्कुल करीब में 1 किलोमीटर के फासले पर नहरे दजला। मैं वहां से पैदल गया इसलिए बता रहा हूं। 1 किलोमीटर के फासले पर नहरे दजला, नहरे दजला के किनारे लोटे को निकाला, वजू किया, मुसल्ले को बिछाया, 2 रकात नमाज पढ़ी, तस्बीह निकाली और पढ़ने बैठ गए, अल्लाह अल्लाह। क्या मुश्किल काम है, अल्लाह का नाम भी लेना मुश्किल। क्यों? तौफीक नहीं। वरना सरकारों ने फरमाया है कि अल्लाह का नाम जब कोई एक मर्तबे लेता है, एक मर्तबे लेता है, रिवर्स करता हूं, एक मर्तबे लेता है, दोबारा उसी वक्त लेता है जब पहले वाला लिया हुआ कबूल हो जाता है। अल्लाह अल्लाह, समझ रहे हैं। बिशर हाफी क्या करते थे, तस्बीह लेके बैठ गए, अल्लाह अल्लाह। कोई है अल्लाह, क्या पढ़ते थे, अल्लाह अल्लाह। शाम हुई, लोटा झोला तस्बीह मुसल्ला कंधे पे रखा, घर आ गए। बीवी ने पूछा ऐ मेरे शौहर बिशर काम किया। बोले दिन भर किया। काम क्या किया था, ना 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 आवाज नहीं आई, काम क्या किया था, अल्लाह। बोले काम किया, बोले दिन भर किया। तो बीवी ने कहा कि वो मजदूरी। जवाब सुनो, दिल कहे तो मुस्कुराओ। बोले मालिक बहुत अच्छा, अल्लाह अल्लाह, वो तो बगैर मांगे देने वाले। इस टॉपिक पर बात करूंगा तो बात बहुत आगे निकल जाएगी, मुझे समेटना है अपने उस शेख कामिल के लिए जिसको गौस पाक का शहजादा, सरतापा मकबूल शख्सियत हुजूर से ये शबार। बोले मालिक बहुत अच्छा, वो तो बिन मांगे देने वाला है। बीवी ने कहा कि ठीक है मालिक अच्छा मिल गया है, लेकिन कल जाना तो मजदूरी लेके,
बोले ठीक है सुबह को निकले, फिर लोटा झोला तस्बीह मुसल्ला कंधे पे रखा, नहर दजला किनारे वुजू किया, मुसल्ले को बिछाया और 2 रकात नमाज पढ़ी, तस्बीह लेके बैठ गए। क्या सोच के बताओ। फरिश्ते भी ताज्जुब करते हैं, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। शाम तक यही कहते रहे, अल्लाह का नाम लेते रहे, लोटा झोला तस्बीह मुसल्ला कंधे पे रखा खड़ा रहा। बीवी ने कहा क्या हुआ? बोले दिन भर काम किया। और काम क्या किया था? अल्लाह। बीवी ने कहा काम क्या? बोले दिन भर किया। बोले फिर मजदूरी? तो क्या? बोले मालिक बहुत अच्छा है, क्या उससे मजदूरी मांगो? तो ही दिन में उससे मजदूरी मांगते हुए शर्म रखते। मालिक अच्छा है। बोलो बोलो भाई कितना अच्छा है। यहाँ तो सवाल का सवाल ही नहीं, अच्छा है कि नहीं, सवाल का सवाल ही नहीं। वो दुर्वेश कहता है ना इलाहाबाद का, तुम अपनी माँ के पेट में थे, वो मेरी माँ बहन, तुम अपनी माँ के पेट में थे, तुम्हारी माँ खाती थी अपने हिसाब से, लेकिन अल्लाह तुम्हें देता था तुम्हारे हिसाब से। नहीं समझे? बहुत बड़ी बात है। कैसी उसकी कुदरत है। सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा था, मेरे मौला इतनी बड़ी दुनिया तू पालता कैसे? अल्लाह ने फरमाया, सुलेमान मेरी कुदरत के जलवे देख, उस नहर किनारे तालाब किनारे चला जा। आप चले गए। सुलेमान अलैहिस्सलाम एक चूंटी को देखा, मुंह में चावल का एक दाना रखे हुए दाएं बाएं घूम रही है। अचानक तालाब से मेंढक बाहर करीब आया, चूंटी के पास, चूंटी उसके पैरों पे चढ़ के मेंढक के मुंह के पास गई। मेंढक ने मुंह खोला, चूंटी मुंह के अंदर गई, मेंढक ने मुंह बंद कर लिया और तालाब में डुबकी लगाई और गायब हो गई। सुनना, तालाब में डुबकी लगाई, मेंढक गायब हो गई। सुलेमान अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मैंने कहा मेरे मौला तेरी कुदरत के जलवे, आवाजें इंतजार करो। थोड़ी देर के बाद मेंढक बाहर निकला, उसने मुंह खोला तो चूंटी उसके मुंह में थी। अब उसके मुंह में चावल के दाने नहीं थे, उसके मुंह से निकली पैरों से होकर के बिल सुराख में चली गई। सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा, मेरे मौला ये क्या माजरा है? चूंटी के मुंह में चावल के दाने थी, शुरू में तो नजर आए थे, अब बगैर चावल के दाने के ये मेंढक का मुंह में उसको ट्रांसफर करना, फिर लेके आना, 6 माने दादा, क्या मतलब? तो अल्लाह ने कहा, ऐ सुलेमान सुनना, ऐ सुलेमान इस तालाब के बिल्कुल बीचों बीच में एक जजीरा है, एक टापू है। ना कोई बात ना, ये तो दूल्हा है माशाअल्लाह, जरा मोहब्बत से कहते हैं सुभान अल्लाह। कभी कभी ना बोलने वालों की बातें भी सुन लिया करें। मैं मजबूर हूँ, मैं क्या बताऊं, मेरा दिल का, मेरी रूह का ताल्लुक इस आस्थाने से और मेरे मोहसिन से। सुन ले इसको। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, मेरे मौला क्या माजरा है? ये चूंटी का मेंढक के मुंह में बैठना और फिर जाना। अल्लाह ने फरमाया कि इसी तालाब के बिल्कुल बीचों बीच में एक जजीरा है, एक टापू है, जिसमें मैंने एक कीड़ा पैदा किया, वो अंधा था। उस कीड़े तक खाना पहुंचाने के लिए मैंने इस मेंढक को, इस चूंटी को, फलसफा नहीं समझ में आया, वही तो है जो निजाम हस्ती चला रहा। मेरा बिशर हाफी ने क्या कहा, मालिक बहुत अच्छा, मालिक बहुत अच्छा। 2 ही दिन में उससे मजदूरी मांगते हुए शर्म लगती। बीवी ने क्या कहा, अरे मेरे शौहर कल जाना तो उससे मजदूरी लेके आना, और अगर वो मजदूरी ना दे तो परसों से उसके यहाँ मत जाना, कहीं और जाना। देखना कौन सुभान अल्लाह कहता है। बिशर हाफी ने कहा, काम तो यही करूंगा, मजदूरी मिलेगी ना। काम क्या था? अल्लाह अल्लाह। इतने लोग हैं, अगर धीमी आवाज में कल्ब की अथाह गहराइयों के साथ ही कहे तो एक लुत्फ, एक रूहानियत का एहसास। क्या काम था? अल्लाह अल्लाह अल्लाह। बिशर हाफी चले गए, बीवी ने अल्टीमेटम दिया था, लेके आना। नहर दजला के किनारे गए, वजू किया, मुसल्ला बिछाया, 2 रकात नमाज पढ़ी, तस्बीह लेके बैठ गए। शर्म लगती है अल्लाह का नाम लेते हुए?
जबान ना देता तो क्या कर लेते? बोले आप। अल्लाह। सरकार बिशर हाफी कहते हैं जोहर की नमाज पढ़ी, असर की पढ़ी, घर वापस आने का टाइम था, नहीं वापस आया। मैं मगरिब में रुक गया, नहीं वापस आया। इशा में भी रुक गया, वापस नहीं आया। मैंने सोचा अब रात के आखिरी हिस्से में जाऊंगा, बीवी सो चुकी होगी, बच्चे सो चुके होंगे, और मैं जाऊंगा दरवाजे पर, कुछ है ही नहीं है बच्चों के खान पान के लिए, सो जाऊंगा। फजर की अजान की आवाज आएगी और दरवाजे से मैं मस्जिद में चला जाऊंगा, नमाज पढ़ करके फिर लोटा झोला तस्बीह मुसल्ला लेके नहरे दरिया किनारे आऊंगा, फिर तस्बीह लेके बैठ जाऊंगा। बिशर हाफी कहते हैं आज ये तीसरा दिन था। रात के आखिरी हिस्से में जैसे ही मैं अपने घर के करीब पहुंचा, मैंने क्या देखा, मेरे घर से खाने की खुशबू आ रही। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह की कुदरत है। अब मेरे लिए तो कभी ने सोचना भी नहीं कि इनके लिए सुभान अल्लाह। अल्लाह का मुबारक नाम इसमें शामिल। कहते मैं जैसे करीब पहुंचा, मुझे घर से खाने की खुशबू महसूस हुई, और करीब पहुंचा तो बच्चों की गुलकारियों की मुस्कुराहट की आवाज, और करीब पहुंचा तो आंगन में चिराग जल रहा था। दरवाजे पर पहुंचा तो बीवी के जिस्म पे नए लिबास थे। सुभान अल्लाह। मैंने बीवी को देखा, बीवी ने मुस्कुरा करके मुझे सलाम किया। बीवी ने सलाम किया। मैंने बीवी से पूछा बात क्या है, घर का माहौल बड़ा बदला है, तेरे चेहरे पर खुशियों की तज़ीनकारी का असर गालिब है, जिस्म पे नए लिबास है, घर से खाने की खुशबू आ रही है, रोशनी भी है, बच्चे अभी तक सोए नहीं है, खाने की खुशबू आ रही है। देखना कितने लोग सुभान अल्लाह कहते हैं। दाता महबूब शाह वली देख रहे हैं। मालूम बीवी ने क्या कहा, अरे मेरे शोहर, तुम 3 दिन से जिसके यहाँ काम करते हो, उस मालिक के 2 बंदे दिन में 1 महीने का राशन लेके आए थे। अल्लाह अल्लाह। 1 मिनट, काम क्या था? 1 मिनट भाई, नारा नहीं, काम क्या था? अल्लाह। अपने अपने माँ बाप की मगफिरत के लिए बोलो अल्लाह अल्लाह। बड़ा प्यारा है ये नाम। कभी तन्हाई में लो तो समझ में आएगा। खुदा की कसम, कभी तन्हाई में इस नाम का विर्द करना तो आपको लगेगा कि मैं बहुत करीब हूँ रब की रहमत से। आप फिर वो तन्हाई अंजुमन में तब्दील हो जाएगी। समझ रहे हैं आप? अभी हमें खेलने कूदने से फुर्सत नहीं है। तन्हाई में हम सिर्फ मोबाइल के सहारे से जीते हैं और अपनी आखिरत को बर्बाद करते हैं। बाप मस्जिद में दुआएं करता है, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे भी घर में हो जाए चरागा या रसूल। और घर में हमारी बीवी, हमारी बेटियां, हमारे सब के सब मोबाइल में गाने बजाने मसरूफ हैं। हुजूर को बुलाएंगे तो कहाँ रखेंगे, कहाँ सुने आप? बिशर हाफी कहते हैं बीवी ने क्या कहा, ऐ मेरे शौहर, तुम 3 दिन से जिसके यहाँ मजदूरी करते हो, उस मालिक के 2 बंदे दिन में 1 महीने का राशन। इतना सुना तो बिशर हाफी सजदे में चले गए, बहुत रोए, बोले मेरे मौला तू तो जानता है मैं बियर बार चाहता हूं, मैंने न जाने कितनी बच्चों को यतीम किया, औरतों को बेवा किया, आशियाने घरों के उजाड़े मैंने। एक मर्तबे तेरा नाम अल्लाह लिखा हुआ था, उस कागज को मैंने जीनत बख्शी है तेरी तौफीक से, वो भी तेरी तौफीक से, तो तूने मुझे इतनी बुलंदियों पे पहुंचा दिया। मेरे घर फरिश्ते खाना लेके आ रहे, 1 महीने का राशन लेके आ रहे। बहुत रोए, इतना रोए कि आंखों से निकलने वाले आंसू जमीन को की गोद में जज्ब होते थे। बीवी ने अपने शौहर बिशर हाफी के कंधे पर हाथ रखा, कहा मेरे शौहर पहले रोए मत, खड़े तो हो, आपके नाम वो आपके मालिक के 2 बंदे एक मैसेज भी देके गए। कोई एक आदमी अपने हाथ को उठाया तो बता दूं मैसेज क्या। अल्लाह मेरे भाइयों के उठे हुए हाथों की आबरू सलामत। एक मतलब अपनी माँ और अपने बाप के नाम पे कहते हैं सुभान अल्लाह, बस हंगामा नहीं करने। सुन लें आप, यही बड़ी बात है। बीवी ने क्या कहा था, तुम जिस मालिक के यहाँ नौकरी करते हो उसके 2 बंदे दिन में 1 महीने का राशन लेके, 1 महीने का राशन। जब रोए तो बीवी ने क्या कहा, देखना अब कितने लोग सुभान अल्लाह। बीवी ने कहा मेरे शौहर अब आप खुश हो जाएं, वो 3 दिन से तुम जिस मालिक के यहाँ नौकरी करते हो उसके 2 बंदे जब सामान 1 महीने का राशन देके जाने लगे तो वो ये कह के गए, ऐ औरत, मालिक ने कहा जाके बिशर हाफी की बीवी से कह देना, अपने शौहर से कह देगी कि मालिक ने कहा है तुम काम में कमी ना आने देना, मैं मजदूरी में कमी ना आने दूंगा।
अल्लाह अल्लाह। जरा मुझे बताओ दाता शाह महबूब के चौखट पे आने वालों काम क्या था? बोले 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 आपको पता? नहीं नहीं भाई देखो भाई भाई देखो जिम्मेदारी ठीक थी भाई, शुक्रिया शुक्रिया। ना ना ना, अल्लाह ताला आप सबको गौस पाक की मोहब्बतों से हमकनार करे। बेटे काम क्या था? बोलो भाई। उनकी जिम्मेदारी उनको छोड़ दो, उनके हाथों में पूरे जलसे की बात हो रहे भाई। जरा मोहब्बत से कहते हैं सुभान अल्लाह। काम क्या था? कभी तन्हाई में ये नाम लोगे इंशाअल्लाह। आज तुम्हें दीन मिला, अडानी को नहीं मिला, अंबानी को नहीं मिला, बिल गेट्स को नहीं मिला, शेक्सपियर को नहीं मिला, मिल्टन को नहीं मिला, आइंस्टाइन को नहीं मिला, लॉर्ड मिकाले को नहीं मिला, नेतन्याहू जैसे कुत्तों को नहीं मिला, हम जैसे फकीरों को मिला। अपनी माँ के पेट में कितने सजदे किए थे आपने? आपको दीन मिल गया। मुझे बताएं कितने दुरूद पढ़े थे आपने कि हुजूर की उम्मत में होने का शरफ मिल गया? ये सब अल्लाह की तौफीक ही तो है। उसी का नाम लेते हुए घबरा गए। ये नाम इंशाल्लाह तन्हाई में लेंगे। बोलो भाई, यही नाम तुम्हारे दिल को सुकून देगा। यही नाम इंशाल्लाह तुम्हें हार्ट अटैक से बचाएगा। मेरी बहनों सुनो, वो एक औरत थी, उसका नाम था खेजरान। क्या नाम था? बोलो भाई, आवाज नहीं। खेजरान। उसकी बेटी हुई तो उसने अपनी बेटी को यूं पाला। अल्लाह अल्लाह। सुनना मेरी बहनों, बहुत लोग सुनते हैं ये स्क्रीन के जरिए से। खेजरान नाम की औरत थी, हुजूर से बड़ी मोहब्बत करती थी। जब रोज़े रसूल के करीब जब मक्के शरीफ गई तो उसने कहा मुझे वो जगह दिखाओ जहां हुजूर पैदा हुए। तो किसी ने कहा वो यही वो घर है जहां हुजूर पैदा हुए। तो उसने कहा अब मुझे वो जमीन दिखाओ जिस जमीन पर हुजूर पैदा हुए। तो मुसल्ले भर की जमीन दिखाई। उसने कई किलो का मुसल्ला बनवा करके उस जमीन पे पेश किया। इसी खेजरान की एक लड़की थी जिसका नाम था जुबैदा, जिसकी शादी अब्बासी नस्ल के बड़े बादशाह हारून रशीद से। सुनना मेरे भाइयों और मेरी बहनों, सुनना, शायद तुम्हारे मतलब की चीज हो। मुझे बात भी खत्म करनी है। अपने भाई की परेशानी को मुझे महसूस करना है, क्योंकि इनके सामने सारे मेहमानों को बुलाना है। मैं यहाँ का मेजबान और मैं अपना सर झुकाता हूँ। मेरे दिल में बड़ी मोहब्बत है हर उस शख्स की तरफ से जिसके दिल में अहले बैत की मोहब्बत है, बुजुर्गों से मोहब्बत है। आला अल्लामा शौकत अली साहब बगदाद शरीफ में तब भी बातें होती हैं। सुन ले, वो लड़की जब पैदा हुई तो उसकी माँ खेजरान नाम अपनी बच्ची को गोद में लेकर दूध पिलाती थी। क्या कहती थी? बोलो भाई, दूध पिलाती थी। ये बच्ची बड़ी हुई और फिर इसके शादी के दिन आए हारून। इनकी मजार शरीफ पर मैं बहुत गया, मैं मोहब्बत करता हूँ इनसे। इनके दिल में बहलोल दाना की बड़ी, और मैं आले अब्बास के हर बादशाह की कदर नहीं करता। आले अब्बास के हर बादशाह को मैं नहीं मानता। इनके दौर में सादात पे जुल्म हुए, तो जिसके दौर में सादात पे जुल्म हुए मैं उसे एक्सेप्ट नहीं करता। बुजुर्गों की सादात की मोहब्बत, ठीक है। यही लड़की बड़ी और बड़ी हुई, फिर जवान हुई, फिर बूढ़ी हो गई। इनके शौहर हारून फलस्तीन में मजार शरीफ है और इनकी बीवी जुबैदा की करख मोहल्ले में है, जहां पर ख्वाजा मारूफ करखी लेते हैं। सुभान अल्लाह। अगर कोई दूसरा आदमी सुभान अल्लाह के बता दूं, वहीं पर इमाम दारे कुतनी लेटे। अगर कोई तीसरा बोले बता दूं, वहीं पर ख्वाजा हबीब अजमी लेटे हुए। कोई चौथा बोले बता दूं, वहीं पर शेख दाऊद ताई लेटे। कोई और बोले बता दूं, वहीं पर तफसीर रूहुल मानी के मुफस्सिर शेख महमूद आलूसी लेटे मोहल्ले में लेटे हुए। जब ये औरत इंतकाल कर गई, जब ये बच्ची थी तो इसकी माँ ने क्या किया? कैसे पिलाए थे? ये तरीका सिखाना अपनी बच्चियों को इंशाअल्लाह। इसका इंतकाल हो गया। उस अल्लाह के नाम की तासीर नशोनुमा जो हुई थी नाम खुदा के साए में, उसका इसका इंतकाल हो गया। इस लड़की का, वो लड़कियां जो आज अपने दुपट्टों को अपने पर्स में रख के घूमती हैं, उनके लिए इबरत। ख्वाब में जुबैदा को देखने वाले शख्स ने कहा, ऐ जुबैदा, तेरी परवरिश बहुत ही नाज़ो नियाम के साए में, तेरी माँ खेजरान ने तुझे अल्लाह के नाम के साए में पाला।
जरा ये बता, तू पकड़ी गई कि निकल गई? तू जन्नत में है कि जहन्नम में? तू जन्नत में है कि जहन्नम में? समझ रहे हैं? तो खिजरान की बेटी जुबैदा ने क्या कहा? जब मेरी रूह फरिश्ते लेकर के अल्लाह के हुजूर गए तो अल्लाह ने मुझसे कहा, तू जुबैदा है? मैंने कहा, जी मेरे मौला। मेरे दोस्त कल्लुल्लाह की मोहब्बत है। मैंने कहा तेरी तौफीक। अल्लाह ने कहा तू कुरान पढ़ती? मैंने कहा तेरी तौफीक। अल्लाह ने कहा मेरे गरीब बंदों की मोहब्बत तेरे दिल में थी? मैंने कहा ये भी तेरी तौफीक। अल्लाह ने कहा तूने हाजियों की सहूलत के लिए लहरे जुबैदा भैया, मैंने कहा ये भी तेरी तौफीक। तूने शब पे आदत की, दुरूद पढ़ा? मैंने कहा मेरे मौला ये बेइज्जती का सब तेरी अता से। अल्लाह ने क्या कहा मालूम है? सुने, कलेजे फट जाएंगे। अल्लाह ने क्या कहा? ऐसे बेटा तेरी सारी नेकियां ये एक तरफ पड़ी हुई हैं, आज तेरी कोई नेकी काम नहीं आई, आज कोई नेकी काम नहीं है। मैंने कहा मेरे मौला फिर क्या मैं जहन्नम में जाऊंगी? आवाज आई, सुने, वो नामे खुदा के साए में परवरिश जिसकी हुई थी उसके असरात। जुबैदा कहती, अल्लाह कहता है जुबैदा एक दिन तू नंगे सर अपने दुपट्टे को अपनी सहेलियों के साथ अपनी रान पे रख के अपने महल के करीब आंगन में बैठी, तेरी सारी सहेलियों के सर पे दुपट्टे नहीं, और करीब की मस्जिद से अल्लाह अकबर जोहर की अजान की आवाज आने लगी। सुनना, जोर से ना बोलना, मस्जिद गए तो हल्की आवाज में सुभान अल्लाह, हंगामा ना करें जलसों में, थोड़ा सा आने का मकसद खोद रहा हूं। अल्लाह कहता है जुबैदा सुन, जैसे तेरे कान में मेरे नाम की गूंज गूंजी, तूने क्या किया? और दुपट्टे को उठा करके तूने अपने सर पे रख दिया, और तूने क्या कहा अपनी सहेली से? चुप, अजान की आवाज का एहतराम। सुनना मेरी बहनों, जो अपने दुपट्टे को अपने पर्स में झोले में रख के बाहर रहते हैं, अपनी पहचान को मिटाते हैं। ये दुपट्टे लोड हो गए हमारी बहन। सुने, अल्लाह अकबर। अल्लाह कहता है जुबैदा सुन, तेरी सारी नेकियां एक तरफ, सारी नेकियां तेरी एक तरफ, लेकिन तूने वो एक दिन अपने महल के आंगन में मेरी अजान की आवाज की ताजीम में अपने दुपट्टे अपने सर पे रख लिए थे। जा, यही नेकी तुझे आज जन्नत में लेके जाएगी। ये नामे खुदा की बरकत है। कौन सा जिक्र है जो दिल को सुकून देता है? तन्हाई में कैसे पढ़ोगे? अल्लाह अल्लाह, ऊंची बोलो। हिंदुस्तान में अल्लाह के रसूल तशरीफ लाए? नहीं। सिर्फ सिद्दीक उमर नहीं, उस्मान अली, अब्दुर्रहमान बिन औफ, बिलाल हबशी, सुहैब रूमी, सलमान फारसी, ना 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 ना, एक बड़ी तादाद परसेंटेज के एतबार से सहाबा के हिंदुस्तान में मखसूस लोग हिंदुस्तान में आए, और फिर आज बनाम मुसलमान 1.5 करोड़ लोग सिर्फ हिंदुस्तान में, और गैर मुनक़सिम पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश, भूटान, बर्मा, बहुत लंबी भीड़ है। ये दीन किसने सिखाया? न कभी हुजूर आए, न सिद्दीक उमर आए, न उस्मान अली आए, फिर दीन किसने सिखाया? आपको कहना पड़ेगा ये दीन दाता महबूब शाह जैसी अजीम शख्सियत गरीब नवाज ने दिया है, सरकारे खुतब आलम पनवी ने दिया, सरकारे मखदूम माहिम शरीफ ने दिया। ये जब आते थे, हम जब चलते हैं कहीं तो बिजनेस का सामान लेके चलते हैं, जब ये आते थे तो क्या लेके चलते थे? जिनकी वजह से दीन फैलता था। अगर इजाजत हो तो पूरी बातें फिर किसी मौके पर करूंगा इंशाअल्लाह, बस याद कर ले, क्या करेंगे लंबी गुफ्तगू इंशाअल्लाह। कौन सा जिक्र दिलों को सुकून देता है? बोलो भाई। अल्लाह। मालूम है आपको, आज से 1300 साल पहले यही मालाबार केरल की कालीकट की जमीन के साहिली समंदर के किनारे मदीने शरीफ के करीब से काफिला आया था। तब हिंदुस्तान में कुफ्र और शिर्क की फिजा थी, लोग ताकतवर चीज की प्रस्तिश करते थे, और हुजूर के गुलामों का एक काफिला जैसे ही मालाबार के साहिली इलाके पर उतरा, उसी समुद्र के पानी से वजू किया और अपने सामान निकाले, और निकालने के बाद उसी रेत पर 2 रकात नमाज शुक्र अदा किया, और फिर सबने गोलाई में बैठ करके अल्लाह
पढ़ना शुरू कर दी। यहाँ के जो हिंदू भाई थे, हिंदू मजहब के लोग थे, बिजनेसमैन, वो करीब पहुंचे। बोले ये क्या हो रहा है? बोले अपने पैदा करने वाले का नाम, जिसने मुझे पैदा किया उसके नाम की माला जप जप। बोले आप लोग कहां से आए हैं? बोले हम उस शहर से आए हैं जिसे लोग मदीना कहते हैं, जिसे लोग मदीना कहते हैं। बोले क्या माल लेके आए हो बेचने के लिए? बोले हम रेशम के कपड़े और अपने यहाँ की बनी हुई चीजें, कॉटन, पॉलिस्टर और सफारी, इस किस्म के कपड़े जो बनते थे उस दौर में, वो सब लेके आए हुए। बोले मुझे उनकी कीमतें बताओ, हम उसे खरीदना चाहते हैं। हिंदुस्तान के हिंदू मजहब के ताजिर हैं, बिजनेसमैन हैं। मालूम है क्या हुआ? हुजूर के शहर से आने वाले मुसलमानों ने जब अल्लाह अल्लाह के जिक्र का फैज़ तकसीम किया, अपना अपना सामान वो लेके बैठ गए। हर बंडल में एक बालिश्त कपड़ा बाहर निकला होता था और बताते थे कि ये कॉटन का कपड़ा है, इसकी कीमत 8 आने है, और ये पॉलिस्टर है, इसकी कीमत 1 रुपए है। ऐसे ही कपड़ों के गट्ठर के सैंपल को देख करके उनकी कीमतें बताते थे। सबसे कीमती गट्ठर पे जिसका सैंपल मखमल के कपड़े का था, निकला हुआ था। हिंदुस्तान के हिंदू मजहब के भाइयों ने कहा कि अरे अरब से आने वाले मुसलमानों, इस कपड़े की कीमत क्या है? तो हुजूर के शहर से आने वालों ने कहा ये सबसे सस्ता कपड़ा है। सबसे बोलो, सबसे सस्ता कपड़ा। तो यहाँ के हिंदू मजहब के लोगों ने कहा ना 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 ना, हमारे हिंदुस्तान में ये सबसे महंगा कपड़ा कहा जाता है। मखमल का कपड़ा सबसे कीमती होता है, तुम इसे सबसे सस्ता कहते हो। तो मदीने शरीफ से आने वाले हुजूर के आशिकों ने क्या कहा? देखना कितने ज़हीन लोग बैठे हैं। उन लोगों ने कहा बात यह है कि पूरे गट्ठर में एक बालिश्त कपड़ा खराब पैक हो गया, खराब लपेटा गया, उसकी वजह से सबसे कम कीमत पर इस कपड़े को बेचा जाएगा। ज़हीन लोग हैं तो जुमला समझे। यहाँ के हिंदू मजहब के लोगों ने कहा अजीब बात है, अपने ऐब को छुपाकर माल बेचना मुश्किल आता है, अपने ऐब को बताकर माल बेचने की टेक्निक तुम्हें किसने सिखा दी? सुनना, कभी कभी खामोशी से सुन लिया, तकरीर तो होगी इसके बाद। हिंदुस्तान के हिंदू मजहब के लोगों ने कहा अपने ऐब को छुपाकर माल बेचना मुझे आता, अपने ऐब को बताकर माल बेचने की टेक्निक का तरीका तुम्हें किसने सिखा दिया? मदीने से आने वालों ने कहा हमें ये बात आमिना के लाला, हमें ये बात हुजूर ने बताई है। तो हिंदुस्तान के हिंदू भाइयों ने कहा तुम में कौन है आमिना का लाल? और रोने लगे। बोले ना यहाँ नहीं है वो। बोले फिर? बोले वो तो मदीने में है। बोले वो क्यों नहीं आए? फिर उनकी आंख में आंसू आ गए, उनका देहांत हो गया, उनकी जाहिरी तौर पर इंतकाल की सूरत आ गई। वो अपनी मदीने मुनव्वरा में कब्र शरीफ में लेटे हुए। हिंदुस्तान के हिंदू मजहब के लोगों ने कहा अजीब बात है, तुम एक ऐसे शख्स को फॉलो करते हो जो दुनिया से चला गया। तो यहाँ आने वाले मदीने से हुजूर के आशिकों ने कहा लेकिन जो चला गया है उसके बारे में हमारा अकीदा यही है कि आज भी दुनिया को वैसे ही देखता है जैसे लोग अपनी हथेली को देखते हैं। हमारे कोई भी आमाल हुजूर से छुप नहीं सकते, इसलिए हम झूठ नहीं बोलते। अगर दिल कहे तो एक आदमी अपने हाथ को उठाए और सुभान अल्लाह। एक आदमी जुमला सुनिएगा, इस्लाम कैसे आया? कभी हुजूर नहीं आए, बिलाल हबशी नहीं आए, ज़ैद बिन हारिसा नहीं आए, सलमान मोहम्मदी नहीं आए, और जनाबे अब्दुल्लाह इब्न जाबिर अंसारी नहीं आए, जनाबे हुज़ैफा यमानी नहीं आए, कभी साद बिन वक्कास नहीं आए, अनस बिन मालिक नहीं आए। इस मुल्क में ये बड़े बड़े सहाबा नहीं आए। ये 2-2 करोड़, 3-3 करोड़, 40-40, 50-50 करोड़ मुसलमान हुए कैसे? सोचा कभी आपने? जैसे सुना हिंदुस्तान के हिंदू भाइयों ने कि इनके अंदर उस नबी को फॉलो करने की टेक्निक इतनी ज्यादा है कि हर वक्त ये उसी के सामने होते हैं। तो हिंदू मजहब के उन लोगों ने, बिजनेसमैन ने क्या कहा, ऐ मदीने से आने वालों, कपड़े का थान बाद में खरीदूंगा, इस्लाम पहले कबूल करना चाहता। अल्लाह कलमा पढ़ के मुशर्रफ इस्लाम से नारे तकबीर, जरा बुलंद आवाज से इस्तकबाल करें। नारे तकबीर, माशाअल्लाह, नारे रिसालत, जश्न औलियाए किराम, आमदे औलादे गौसे आज़म हुजूर सैयदी शवाहत मियां साहब किबला।
माशाअल्लाह, बड़ी खुशी की खबर सुनाई है मोहतरम कफील अंबर साहब ने। बैठ जाए माशाअल्लाह, बैठ जाए, बैठ जाए, बैठ जाए। नारा तो आपसे कोई लगाए भाई, बैठ जाए, बैठ जाए। हुजूर गौस पाक के शहजादे एक कायनात की फिजाजिल से तब्दील है। अल्लामा हुजूर से की शबाहत में शाह साहब तिला आने वाले और अल्लामा इसहाक साहब जो हमारे पड़ोसी मुल्क बेजिंग चाइना से जिनका ताल्लुक है। हर एक नारा तो लगा दे हजरत के आने पर भाई। बैठ जाए, बैठ जाए। माफी चाहता हूं मैं, माशाअल्लाह। ना ना बस बैठ जाए, बैठ जाए। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह भाई। जिस भाई ने नारे लगाए थे फिर से लगाए, फिर से लगाए भाई। बैठ जाए बड़े भाई। हेलो, बड़ा काम किया माशाअल्लाह। बैठ जाए, हजरत की इजाजत है, बैठ जाए माशाअल्लाह। बहुत बहुत मुबारक हो बेजिंग चाइना की जमीन पर दीन और सुन्नियत व मसलक व मशरफ का जो अलम मुबारका नई नस्लों के जहनों की फसीलों पे नस्ब है, वो इस ज़ाते मुबारका के मरहून मिन्नत है। अल्लाह हजरत को शिफा अता फरमाए। साया भाई आवाज कम करें, ये तो बिल्कुल गजल का मुशारा मालूम। ठीक है, आवाज कम करें भाई। बैठ जाए, बैठ जाए। अब आप लोगों को यार यहाँ भी निजामत करनी पड़ेगी। आवाज आ रहा है, बैठ जाए। बुजुर्गों की मोहब्बतें, अल्लाह के इस मुबारक नाम की बरकत कैसे मिलेगी आपको? अल्लाह का नाम लेंगे इंशाअल्लाह। जरा ऊंची लेके बताएं कैसे लेंगे? अल्लाह 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 लेंगे इंशाअल्लाह। एक घंटे की गुफ्तगू मेरी बाकी इसी टॉपिक पर कभी आऊंगा, करूंगा इंशाअल्लाह। लेकिन वादा करो इसकी बरकतें कैसे मुयस्सर आएंगी? आप दो चीजों पर गौर करो, सच बोलते रहे और हलाल। हाथों को उठाएं इंशाअल्लाह। बोलो एक मर्तबे अल्लाह का नाम 24 घंटे में लेंगे, उसका असर जाहिर हो जाएगा। एक मर्तबे हुजूर पर दरूद पढ़ेंगे, उसके अनवार और तजल्लिया जाहिर हो जाएंगे। कब कब? जब आप सच बोलते रहेंगे और हलाल खाते रहेंगे। वादा करो इंशाअल्लाह। हुजूर गौस पाक फरमाते हैं तुम दो काम करने की जिम्मेदारी ले लो, अब्दुल कादिर तुम्हारी बख्शिश की जिम्मेदारी ले लो। आज हम तस्बीह तो तोड़ देते हैं, तस्बीह के दाने तोड़ देते हैं। भाई माफी चाहता हूं, तस्बीह के दाने हम तोड़ देते हैं। ना ना उम्र गुजरी है इसी सही आई है, कोई बात नहीं। हम तस्बीह के दाने तोड़ देते हैं, मुसल्लों को हम सजदा करते करते उतनी जमीनें घिस जाती हैं, लेकिन अल्लाह के नाम का नूर हमारे दिलों में नहीं आ पाता। वजह क्या है? हमारा दस्तरखान सही नहीं। हमारे बच्चे जो आवारा हो रहे हैं, सचर कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक सबसे ज्यादा मुसलमानों की लड़कियां, मुसलमानों के लड़के लाओबालीपन के शिकार। वजह क्या है? कि उनके माँ बाप अपने बच्चों को हलाल नहीं खिलाते, इसीलिए अल्लाह का नाम जो लेते भी हैं उसका असर जाहिर नहीं होता। वादा करो इंशाअल्लाह दो काम करते रहेंगे, सच बोलते रहेंगे और हलाल खाते रहेंगे। करीब में एक शहर है जिसे पटना कहते हैं, पटना के करीब में मुजफ्फरपुर है। मुजफ्फरपुर के दामन में एक मुबारक जमीन है जिसे सरकार तेग अली शाह की जमीन है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उस जमीन को सुरकाही शरीफ कहा जाता है। किसी ने उस जमीन को देखा? माजी करीब में सरकार तेग अली शाह नाम के बड़े अजीम बुजुर्ग वहां रहते हैं। तेग अली शाह, उनका जिक्र रात के 12 बजे आज बीरभूम शरीफ में क्यों हो रहा है? सुने, अपने एक मुरीद के यहाँ तशरीफ ले गए घोड़े से। आपने फरमाया कि मेरे लिए वजू के लिए पानी लाओ लोटे में और मेरे घोड़े के लिए चारा लाओ। बस 1 मिनट में बात खत्म। जैसे ही सरकार तेग अली शाह के लोटे में पानी लाया गया और फिर आपने वजू किया, 2 रकात नमाज पढ़ ही रहे थे, मुरीद आ गया। उसने कहा कि हुजूर बड़ा गजब हो गया, आपका घोड़ा बीमार पड़ गया। तेग अली शाह दौड़ते हुए आए और देखा तो घोड़ा बीमार था। भाई आप लोग बैठ जाए, बैठ जाओ, उनको तकलीफ हो रही, जो लोग खड़े हैं उनको तकलीफ हो रही, बैठ जाओ, बैठ जाओ यार, ये अच्छी बात नहीं। सुने जरा मोहब्बत से कहते हैं सुभान अल्लाह। आवाज तो सुन ले भाई, हम लोग थोड़ी देर के बाद उसके बाद कहाँ कलकत्ता जाना है, एयरपोर्ट जाना है।
फिर कहाँ मिलेंगे? मिल गए राह में एक नजर देख ली, वरना वो राह क्या दीदार की। समझ रहे हैं भाई, कितनी मशक्कतों से दार सूरतें पैदा होती हैं, आप उसे अपनी बेजा हंगामों में आप उसे नजर कर रहे हैं। सरकार तेज अली शाह दौड़ के आए, कहा क्या हुआ? कहा हुजूर आपका घोड़ा बीमार पड़ गया। आपने उसकी पीठ पर हाथ फेरा, कहा मेरे मौला मेरे घोड़े को शिफा दे। मेरा घोड़ा मेरा साथी है, मेरे सफर का साथी, मेरे हजर का साथी, मेरे मौला मेरे घोड़े को तू शिफा दे। लंबी जिंदगी में मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है। उसकी पीठ पर हाथ फेरते फेरते तेग अली शाह सरकार घोड़े के मुंह के करीब आए तो क्या देखा कि मुंह से घोड़े के गंदा पानी और चारा निकल रहा था। चारा निकल रहा था। भाई बात करेंगे? भाई मोबाइल बंद करें आप, बंद करें आप, बंद करें। ठीक है, अजीब तमाशा। हम क्या यहाँ मोमबत्ती बेचने आया? समझे? हजारों लोग तो मस्जिद जेब में रहते यार, बातें करते हैं। हम क्या अपने बाप दादा के शजरे पढ़ रहे हैं? हाँ, एक रात में 50-50 जलसों की तारीखें रहती हैं। एक जलसे में आदमी जाता है तो क्यों जाता है? शौक है। एशिया के सबसे बड़े डॉक्टर ने मुझे ज्यादा बात करने के लिए मना किया। एशिया के सबसे बड़े डॉक्टर 30 साल हो गए बैठे हुए। काय को आए हुए? काय को आप लोग आए हुए? यही बात करने के लिए। हम आपसे कहते हैं बोलना नहीं ठीक है, जबान तुम्हारी। अजीब तमाशा। अल्लाह के नाम की बरकतें, उसके नाम के अनवार, उसके नाम की तजल्लियात, उसके नाम के फैज, उसके नाम की शिफा देने वाली सूरतें हमारे सामने, लेकिन नहीं समझ में आता। 14 फरवरी को मुस्लिम मैनेजर ने दिल्ली के होटल के मैनेजर ने क्या कहा था? रो करके, मेरी होटल में आज की रात में 120 लड़के लड़कियां खिंजीर और शराब पी करके आए थे अय्याशी करने के लिए, जिसमें से 90% लड़के गैर मुस्लिमों के थे और 80% लड़कियां मुसलमानों की। काय के लिए थी? जब बातें बताई जाती है तो आपको लगता है कि उमर शरीफ के ड्रामे हो रहे हैं यहाँ पर, कपिल शर्मा की कोई मिजाज की महफिल हो रही है, कोई मतलब नहीं यहाँ पर क्या हो रहा है। हम लोग यहाँ पर अखबार बेच रहे हैं, बड़े चुने हुए लोग हैं, आप समझें। सरकार तेग अली शाह का फैजान सुने। मैं 10-15 साल में कभी इतना गुस्सा भी नहीं होता, हद हो जाती किसी चीज की। तेग अली शाह रोने लगे। आपने फरमाया मेरे घोड़े को क्या हो गया? फिर आपने अपने मुरीद को बुलाया, इधर ये बता, तुझसे मैंने कहा था मेरे घोड़े को चारा खिला दिया, तूने मेरे घोड़े को क्या खिला दिया? तो मुरीद ने कहा हुजूर करीब के खेत से कुछ घास थी, उसे मैं काट के लाया और आपके घोड़े को दे दिया। तेग अली शाह रोते हुए कहने लगे तू बता क्या वो खेत तेरा है? उसने कहा नहीं। कहा फिर किसका है? कहा इसी गांव के एक फला साहब, इसी गांव के फला साहब का है, खेत उनका है। और तो तेग अली शाह ने रो के फरमाया सच बताना, क्या तूने खेत के मालिक से इजाजत नहीं ली? तो मुरीद ने कहा कि नहीं हुजूर, जल्दी में था, चारा मुझे काट करके जल्दी आपके घोड़े को खिलाना था और बगैर इजाजत के मैंने चारा काट के आपके घोड़े को खिला दिया। तेग अली शाह रोने लगे, फरमाया सुन, जैसे तेग अली हराम नहीं खाता, तेग अली का घोड़ा भी हराम नहीं खाता। साहिबो आओ आओ हलाल के दामन में, सिद्के मकाल के दामन में, रिस्के हलाल के दामन में। वादा करो इंशाअल्लाह दाता महबूब शाह की चौखट पर 2 काम करते रहेंगे इंशाअल्लाह। बोले सच बोलते रहेंगे और हलाल खाते रहेंगे। 24 घंटे में एक मतलब अल्लाह का नाम लेंगे, इंशाअल्लाह घरों में रहमतों की बारिश होगी। अल्लाह बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब, खबरदार अल्लाह का जिक्र ही तुम्हारे दिलों को सुकून देता है। कैसे? अल्लाह अल्लाह अल्लाह, अल्लाह का नाम लेते रहिएगा इंशाअल्लाह। कोशिश करके बावजूद रहा करें इंशाअल्लाह। मैं माँ बहनों से गुजारिश करूंगा कि कभी अपने कपड़ों पे परफ्यूम लगा के बाहर ना निकला करें और कभी बेवजू ना निकला करें। जिन लड़कियों की शादी अब तक ना हुई हो उनसे गुजारिश है रोजाना 1 मरतबे सूरे रहमान पढ़ा करें, 1 मरतबे इंशाअल्लाह। सच बोलते रहे, हलाल खाते रहे। गौस पाक ने फरमाया तुम 2 काम करते रहो, अब्दुल कादिर तुम्हारी बख्शिश की जिम्मेदारी ले लेगा। इजाजत दीजिए, फिर किसी मौके पर मुलाकात होगी। मुबारक शख्सियतें यहाँ पर मौजूद हैं। कफील भाई की निजामत है, बिंजिंग चाइना की जमीन पर बहुत बड़ा काम दीन सुन्नियत का जिस जात ने किया है, मैं उनके कदमों में हूँ और अपनों से मादरत चाहता हूँ। दुआ करो अल्लाह हमें हुजूर की महफिल के आदाब सीखने की तौफीक अता फरमाए। 25-30 साल में कभी मैं बेवजू भी नहीं बैठता,
25-25 साल में कभी बेवजूद नबी की मजलिस में नहीं बैठता, मालूम है? मेरी सारी वीडियो निकाल देख लो, कभी मैं खेल कूद नहीं करता था महफिलों में। मेरा अकीदा उस वक्त भी यही था कि हुजूर हैं, और आज भी अकीदा है कि हुजूर अपनी महफिल में है। मादरत चाहता हूं, दुआ करें इंशाअल्लाह फिर किसी मौके पर मुलाकात होगी। अल्लाह हमारे दिल को मुसलमान कर दे, अल्लाह हमारी तन्हाई को मुसलमान कर दे। अहले फलस्तीन पे करम फरमाए, मुजाहिदीन फलस्तीन पे करम फरमाए। अमेरिका में जो आग लगी है, हम दाता महबूब शाह की चौखट पर दुआ करते हैं अल्लाह उस आग पर रहमतों की बारिश बरसा दे, आमीन कह दे। और वहाँ के गैरों को और हमें भी, ईसाइयों और यहूदियों को अल्लाह हमें भी इस्लाम समझने की तौफीक अता फरमाए। शहर इलाहाबाद में गैर मुस्लिमों की एक बड़ी जमात इकट्ठा है कुंभ के मेले में। मेरी दुआ है अल्लाह सबको इहदिनस सिरातल मुस्तकीम पे चलने की तौफीक अता फरमाए। दाता महबूब शाह की चौखट सलामत रहे और ये सर सलामत रहे। तुम्हारे दर की मिट्टी सान कर माथे पे मलता हूँ, मरम्मत कर रहा हूँ इन दिनों भूते मुकद्दर की। इजाजत दीजिएगा, हुजूर गौस पाक की बारगाह में आपका सलाम नियाज पेश करूंगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।